हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहू जी पाठशाला। हम आज अपनी रीजनिंग की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। मैं आज कुछ पजल लेकर आया हूँ। ठीक है, उसे मिलकर सॉल्व करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ये फ्लोर बेस्ड का है ना, फ्लोर बेस्ड पजल है। चलिए इसको पढ़ते हैं। TUVWXYZ are 7 friends who live in 7-story building. The first floor is number 1 and the topmost floor is number 7. Each of them belongs to different city: Ranchi, Patna, Allahabad, Bokaro, Lucknow, Indore and Chandigarh, but not necessarily in the same order. तो इस बार क्या हुआ है कि फ्लोर बेस्ड तो पजल है ही, उसमें 7 क्या है फ्लोर है और उसमें हर एक फ्लोर पर एक बंदा रह रहा है जिसमें TUVWXYZ है और ये किसी ना किसी सिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये भी बताना है कौन से फ्लोर पर कौन सा बंदा है और वो किस सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, इसमें 2 काम करने हैं। तो जब भी फ्लोर बेस्ड का पजल आ जाएगा तो उसमें ये तो बता ही देगा कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो 1 है और टॉप मोस्ट फ्लोर क्या है 7 है। तो ये तो बताता ही है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हम इसको फ्लोर बना लेते हैं। ठीक, फ्लोर हम पहले बना लेते हैं। तो क्या फ्लोर है 7। ठीक, इसके बाद 6 5 4 3 2 1 ये हमने क्या बना लिए, ये हमने फ्लोर बना लिए। ठीक है, अब उसके बाद हमको बताना है कौन से फ्लोर पर कौन बैठा है और वो किस सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम ये क्या 2 बना लेते हैं कॉलम। एक में वो पर्सन का नाम लिखेंगे और एक में लिखेंगे किस सिटी से बिलोंग करता है। ओके, इस तरह से मैंने ये क्रिएट कर लिया। आपको भी रफ पेपर में इसको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पुट हो जाएगी तो उसको पुट कर देंगे एंड अदर इन्फॉर्मेशन हम साइड पे लिख देंगे। ठीक, देखें, कह रहा द पर्सन हु बिलोंग्स टू चंडीगढ़ लिव्स अबव टी। कह रहा जो चंडीगढ़ से बिलोंग करता है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो चंडीगढ़ से शॉर्ट में लिख दिया बिलोंग करता है वो टी से ऊपर है, कहीं पर भी है ऊपर है, लेकिन है ना वो इमीडिएट ऊपर भी हो सकता है और कहीं भी ऊपर हो सकता है। देन जेड लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। अब जेड का बोल दिया है कि वो 5th फ्लोर पर है, तो 5th फ्लोर कौन सा है, ये है। तो मैंने जेड को यहाँ पर पुट कर दिया। देन उसके बाद कह रहा है नाइदर एक्स नॉर जेड बिलोंग्स टू पटना। कह रहा है ना तो एक्स ना तो जेड पटना से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स जेड के सामने पटना को हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस बना देंगे। और एक्स भी नहीं बिलोंग करता है तो एक्स को हम लिख देते हैं, यहाँ पर एक्स को हम लिख देते हैं कि एक्स जो है पटना से बिलोंग नहीं करता है। फिर आगे देखें कि देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स इन विच एक्स एंड वी लिव। कह रहा एक्स और वी के बीच में 2 फ्लोर्स हैं, बना दिया 2 फ्लोर्स है एक्स और वी के बीच में। देन इसके बाद कह रहा द पर्सन हु बिलोंग्स टू इंदौर लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। कह रहा इंदौर से जो बिलोंग करता है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पर है, तो मैंने इंदौर को टॉप में लिख दिया। उसके बाद कह रहा है द वन हु बिलोंग्स टू लखनऊ लिव्स जस्ट अबव एक्स। कह रहा जो लखनऊ से बिलोंग कर रहा है ना वो एक्स के जस्ट ऊपर है। ये हो गया लखनऊ वाला, ये एक्स के जस्ट ऊपर है, तो हमने साइड में एरो बना दिया क्योंकि जस्ट इमीडिएट ऊपर है। उसके बाद लखनऊ वाला तो हो गया। कह रहा वी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। जो वी है ना वो इवन नंबर फ्लोर में है, तो हमने इसको भी लिख लिया, इवन नंबर फ्लोर पर है। उसके बाद वाई इज़ फ्रॉम इलाहाबाद। तो वाई का भी तो हम रख नहीं सकते, तो वाई को हमने बना लिया कि वो इलाहाबाद में है। उसके बाद वाई इलाहाबाद हो गया। और कहाँ पर थे, हाँ, देयर इज़ ओनली 1 फ्लोर बिटवीन यू एंड द वन हु फ्रॉम पटना। कह रहा यू और पटना के बीच में 1 फ्लोर है, यू और पटना के बीच में 1 फ्लोर है। उसके बाद देयर आर 3 फ्लोर्स बिटवीन टी एंड द वन हु फ्रॉम रांची। टी और रांची के बीच में 3 फ्लोर है, टी और रांची के बीच में 3 फ्लोर है। उसके बाद जेड एंड एक्स आर नॉट फ्रॉम बोकारो। जेड और एक्स बोकारो से नहीं है। इट मीन्स जेड के सामने हम बोकारो वाला भी क्या कर सकते हैं, क्रॉस बना देंगे, और एक्स में भी बोकारो क्रॉस बना देंगे। ठीक, ये जेड और एक्स में हमने क्रॉस बना दिए। उसके बाद तो हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। चलिए अब इनको हम बताते हैं कि कौन से फ्लोर पर कौन रह रहा है और किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सब कन्फ्यूज़न में है। ओके, अब देखो हम कहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ से कुछ फिक्स इन्फॉर्मेशन दी गई हो
स्टार्ट वहीं से करना चाहिए, है ना। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ फिक्स इन्फॉर्मेशन हमको ये दिख रही है, कौन सी, ये वी जो है किसी इवन नंबर फ्लोर पर है और वी के जस्ट अबव क्या है, लखनऊ वाला है, ठीक है। सो यहाँ से हम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो जब लीनियर अरेंजमेंट में स्टार्ट करने की बारी आती है तो हम लेफ्ट से राइट से दोनों से हमें होता है कहाँ से स्टार्ट करें, शुरुआत कहाँ से करें। तो जब इस टाइप का केस फंस जाया करे ना, तो लीनियर के केस में हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना, ओके, जब नॉर्थ फेस कर रहे हैं वो लोग। और जब ये फ्लोर बेस्ड आ जाए, ऊपर से नीचे वाला आ जाए, टॉप बॉटम वाला आ जाए, तो हमेशा देखना कि ऊपर से कम सीट पड़े, यानी ऊपर से थोड़ा सा मिनिमम हो, है ना। जैसे देखो यहाँ पर ऊपर से देखो को वी इवन पर है तो वी यहाँ पर 6 इवन पहले से दूसरे नंबर पर पड़ेगा और ये 4 पे रखते हैं तो पहले से कितने 4th पोजीशन पर पड़ेगा। तो कम पोजीशन पर कहाँ से पड़ेगा, 6 में रखने पर, ठीक है। तो हम हमेशा कम पोजीशन वाले की तरफ मूव करेंगे और ऊपर से स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, ऊपर से। जब ऊपर और नीचे कहीं भी रखा जा सके तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अगर नहीं होता है तो जस्ट हम उसके नीचे आ जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा होना चाहिए प्रोसेस करने का, जब क्या मिल जाए, कुछ हमारा फिक्स इन्फॉर्मेशन मिल जाए तब, ओके। देन अब देखो वी यहाँ से इवन नंबर पर है तो हमको फिक्स इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वी को हम क्या ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर में कब, ये सेकंड पोजीशन सबसे कम पोजीशन है, बाकी तो ये 4th पोजीशन पर है ना। सो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो वी को मैंने यहाँ रख दिया इवन नंबर पर एंड 2 छोड़ के एक्स, तो 2 छोड़ के एक्स भी हमने रख दिया और एक्स के सामने पटना और बोकारो नहीं होगा तो मैं यहाँ पर पटना, ठीक, और ये बोकारो लिख के क्या कर दूँ, क्रॉस बना दूँ, ठीक। पटना और बोकारो लिख के मैंने क्रॉस बना दिया कि यहाँ पर एक्स की वाली लाइन पे नहीं होगा। उसके बाद अगर वी और एक्स के बीच में हो गया, अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक्स के जस्ट ऊपर लखनऊ है तो एक्स के जस्ट ऊपर क्या हो गया, लखनऊ वाला हो गया, ठीक। सो एक्स के जस्ट ऊपर क्या हो गया, लखनऊ हो गया। अब लखनऊ होने के बाद आप देखो क्या कर सकते हैं, देखो मेरा ये हो गया है ना, और इसको भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये तो बचा टी रांची, यू से छोड़ के पटना और वाई से इलाहाबाद। तो वाई इलाहाबाद में है ना, तो हमको दोनों जगह खाली चाहिए, है ना, दोनों जगह। तो यहाँ तो दोनों जगह खाली नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ मिल रही, यहाँ मिल रही, यानी कि वाई हमारा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है, उसको रख लेंगे। लेकिन देखो टी और रांची वाला देखो, इसमें ज़्यादा लोग कवर हो रहे हैं। तो टी और रांची में देखो, टी के ऊपर देखो, टी के ऊपर चंडीगढ़ वाला एक बंदा है, ठीक। तो टी के ऊपर कोई ना कोई तो होगा। इट मीन्स अगर हम टी यहाँ रखते हैं तो उसके ऊपर कहाँ चंडीगढ़ जाएगा, इट मीन्स टी यहाँ से नहीं रख सकते हैं। और यहाँ से देखने के ये वी है, यहाँ पर जेड है तो टी रख नहीं सकते हैं। तो ये सब देखने से हमको ये पता चल पा रहा है कि जो मेरा टी और रांची के बीच में 3 लोग हैं तो रांची मेरे हिसाब से अब ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि टी ऊपर रख नहीं सकते, क्योंकि फिर चंडीगढ़ दिक्कत कर रहा है और बीच में 3 लोग तो है ही, 3 का गैप तो है ही उनके पास। इट मीन्स रांची को ही ऊपर रखना पड़ेगा, है ना। तो रांची को देखो ऊपर रखना पड़ेगा। तो ऊपर से मैंने क्या बोला, जब केस ऐसा फंस जाए कि ऊपर से रखे या नीचे से, तो स्टार्टिंग ऊपर से करेंगे और उसके बाद कहाँ से करेंगे, जिससे फर्स्ट मतलब पोजीशन कम मिले। यहाँ पे मैं रांची रखूँ तो 3 छोड़ के टी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर भी रांची रख सकते हैं, 3 छोड़ के टी लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे जो सेकंड पोजीशन पर है ऊपर से, है ना, उसको देंगे। तो उसको देंगे तो देखो अभी ये जो लिख गए हैं ना, इनको थोड़ा सा हम क्या बना सकते हैं, याद रखना कि वी देखो ये वाला ये वाला ये वाला भरा हुआ था, पहले से फिल था, ठीक है। मान लो अगर इन केस अगर वो नहीं सही हुआ तो आप लोग क्या करना, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना। मेरे बोर्ड में अभी जगह नहीं, इस वजह से मैं इसी में रफ करके दूसरी पॉसिबिलिटी बना लूँगा, है ना। सो मुझे याद रखना है कि ये यहाँ पर ये भरा हुआ है, पहले से ये भरा हुआ है, इनको चेंज नहीं करेंगे। और ये टी वाला रख के देखते हैं, एक बार टी यहाँ मतलब रांची यहाँ रख के टी एक बार यहाँ रखेंगे, रांची यहाँ रख के टी एक बार यहाँ रख के देखेंगे। सो हम क्या करें, एक बार रांची मैंने यहाँ रखा, ठीक ठीक, और उसके बाद 3 छोड़ के टी मेरा यहाँ पे आ गया और टी के ऊपर चंडीगढ़ है, बिल्कुल जाएंगे। उसके बाद कह रहा पटना, यू और पटना के बीच में एक बंदा है तो पटना यहाँ जा नहीं सकता है, ये जगह भरी हुई है, यहाँ पटना रख सकते हैं तो यू यहाँ नहीं जा सकता है, एक छोड़ के यहाँ पटना रखेंगे तो यू यहाँ पर चला जाएगा, है ना। और यहाँ पटना रखेंगे तो नहीं जाएगा, तो पटना मेरा यहाँ पे आ गया, है ना। सो यू मेरा यहाँ पे आ गया, अब पटना यू हो चुका है। अब क्या बचा, वाई इलाहाबाद, तो हमने वाई और इलाहाबाद यहाँ रख दिया। और उसके बाद क्या हो गया, ये इधर फिल हो गया तो एक बचा वो डब्लू यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो मेरा फिल होता दिख रहा है, लेकिन उनके सिटी तो भी मिलाना पड़ेगा। अब देखो सिटी के लिए 2 जगह बच रही है, पटना ये दोनों नहीं होंगे तो पटना ये आ चुका इधर, लेकिन बोकारो बचा है ना।
तो बोकारो ना तो यहाँ आ सकता है ना तो यहाँ आ सकता है, और बाकी जगह तो फिल है। इट मीन्स बोकारो के लिए तो जगह बची ही नहीं। इट मीन्स ये जो हमने लिया ना रांची और ये टी वाला, ये शायद गलत है, हमको थोड़ा एक कदम नीचे जाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से आप 2 पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे तो हो जाएगा। इट मीन्स अब मैं रांची को यहाँ रख के देखूंगा, है ना। सो इसको रफ कर देते हैं। काउंट समझ, ये वाले फिल थे ना ऑलरेडी, ये रखना था, और ये टी हटाना पड़ेगा यहाँ से, और ये वाई इलाहाबाद यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक। सो मैं रफ कर सकता हूँ, तो मैंने रफ कर लिया, और बोर्ड में इतनी जगह भी नहीं कि सारी पॉसिबिलिटी हम दिखा सकें, ठीक है। सो आप लोग बना के चलना, है ना, 2 पॉसिबिलिटी तो एटलीस्ट बना के चलना। अब देखो रांची यहाँ पे आ सकता है, अब हमने रांची यहाँ रख के देख लिया, नहीं हुआ तो उसके एक कदम नीचे आ गए। तो यहाँ रांची आ गया तो अब टी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई, 3 छोड़ के तो टी आएगा। अब टी आने के बाद यहाँ पे आ गया। अब जो देखो वाई इलाहाबाद के लिए अब एक ही जगह बच रही, जो दोनों जगह खाली है, तो वाई और इलाहाबाद हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। सो ए भी हो गया और ये भी हो गया। यू और पटना के बीच में एक बंदा है, देखो पटना यहाँ रखेंगे तो यू हमारा यहाँ चला जाएगा, है ना, और पटना यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ रखेंगे तो यू यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ तो पहले एक्स बैठा हुआ है। इट मीन्स पटना और यू के लिए यही जगह बच रही कि यहाँ पे लिख दो पटना, है ना, और यहाँ लिख दो यू एक छोड़ के, और तो कुछ बना नहीं। और जो इधर एक बच्चा कौन सा पता है, डब्लू वाला, तो डब्लू ये ऊपर आ गया, तो ये और फिर से फिल हो गए। लेकिन अब देखो सिटी भी मिलाना है, तो सिटी में क्या है कि टी के ऊपर चंडीगढ़ तो होना ही है, टी के ऊपर एक ही जगह बच रही, तो इसी को चंडीगढ़ होना पड़ेगा। अगर ये चंडीगढ़ हो गया तो बोकारो ही बचा, तो बोकारो अब यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स अब ये मेरा क्या हुआ, उनके सिटी भी फिल हो गए और वो जिस फ्लोर पर है वो भी आ गया, ठीक। तो इस तरह से इन सभी का कन्फ्यूज़न क्या हो गया, दूर हो गया, है ना। सो क्या अब इससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन आएंगे तो उससे नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। मेन टास्क तो यही था। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया जाए तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है, और ये लीनियर बेस्ड है ना, पैरेलल वाला है, 2 लाइन है। 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 rows, 6 in each D E F J K L in row first facing north and S T U X Y Z in row second facing south but not necessarily same order। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करो, देखो जो साउथ वाला देख रहा है ना उसको हम ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि साउथ नीचे फेस करेगा। तो साउथ वाला कौन है, S T U X Y Z। सो S T U X Y Z ये सभी क्या देख रहे हैं, साउथ फेस कर रहे हैं, तो ये हमने साउथ बना दिया, है ना। और 6 लोग हो गए, और 6 लोग नॉर्थ देख रहे हैं, तो नॉर्थ कौन वाले हैं, ये डी हो गया, DE, है ना, F J K L ये सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं। तो इतना तो लिख लेना चाहिए, है ना, इससे पता चलेगा कि कौन साउथ है कौन नॉर्थ है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, है ना। तो इतना मैंने लिख लिया। और देखो इन्फॉर्मेशन भी एक अच्छे से सलीके से लिखना है, ताकि शायद को इन्फॉर्मेशन को इतने अच्छे से लिखो कि इन्फॉर्मेशन लिखने में ही शायद सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, है ना। तो इन्फॉर्मेशन को बहुत सलीके से लिखा जाता है ना। ये नहीं कि एक इधर एक उधर लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जितना हो सके एक ही में लिंक करते जाओ, अगर लिंक हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन लिखने में तो शायद लिंक करने में ही पता चल जाता है कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कहाँ से सॉल्व भी हो जाए, है ना। सो इसमें देखो कह रहा D सिट्स एट सेकेंड पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो। अब हमने देखो D कह रहा सेकंड पोजीशन पर किसी भी एंड से, और D हमारा नीचे साइड होगा, है ना। और देखो ये आपस में फेस कर रहे हैं, इनकी सीट के जस्ट नीचे ये हो गए, इनके नीचे ये हो गए। क्वेश्चन में शायद दिया नहीं है लेकिन ऐसा ही होता है, ये इसके नीचे होंगे ये इसके नीचे, ठीक, आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, ठीक। वो देखो इधर देख रहा है तो ये इधर देख रहा है, तो फेस कर रहे हैं ना, उनकी सीट उनके जस्ट नीचे है ना। फिर देखो D सिट सेकंड पोजीशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, किसी भी एंड से कह रहा D जो है सेकंड पोजीशन पर है। तो जब इस टाइप की बात आ जाए और ये नॉर्थ देख रहे हैं, और जब हमने बोला था कि जब पता चल जाए कि किस एंड पर बैठे, लेफ्ट या राइट में, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, हमेशा लेफ्ट से। तो हम लेफ्ट से पहले मान के चलेंगे कि D हमारा लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पर होगा। तो लेफ्ट के सेकंड पोजीशन ये हो गई फर्स्ट पोजीशन, ठीक, ये हो गई सेकंड पोजीशन, तो D हमारा लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पर है। अगर D हमारा यहाँ पर है तो इसके जस्ट ऊपर 2 सीटें और होंगी, किसके लिए, इन लोगों के लिए, लेकिन पता नहीं वो कौन सी होगी, है ना, ठीक। तो इतना तो हम लोग कर सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन लिखने, एक इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद, ठीक, ये लिखना बिल्कुल आना चाहिए।
उसके बाद ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ई, कह रहा डी और ई के बीच में, देखो ये इंड पॉइंट है क्योंकि इंड से है ना ये सेकंड पोजीशन पर, तो ये दोनों के इंड पॉइंट है। अब जो बाकी आएंगे ना वो उधर ही साइड आएंगे, है ना। फिर कह रहा ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड ई, डी एंड ई के बीच में कह रहा दो पीपल है, तो इधर तो जाएंगे नहीं क्योंकि ये इंड पॉइंट है, तो इधर ही जाएंगे, तो दो छोड़ दो और डी और ई के बीच में 2 पर्सन हो गए। अगर इसमें 3 सीट बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है इनके जस्ट ऊपर भी 3 सीटें जरूर होंगी, है ना। उसके बाद कह रहा द वन हु फेसेस ई, जो ई को फेस कर रहा है ना, तो ई को ये फेस कर रहा है इसके ऊपर वाला, सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, वो एस के इमीडिएट लेफ्ट में है। सो एस का इमीडिएट लेफ्ट, एस ये देखो ऊपर है यानी साउथ देख रहा है, तो साउथ का इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, जो हमारा इमीडिएट राइट होगा, ठीक। तो इसका इमीडिएट लेफ्ट इधर जाएगा, तो यहाँ पर जो बंदा बैठा है ना किसके इमीडिएट लेफ्ट पर है, एस के, ठीक, एस के इमीडिएट लेफ्ट में है। यहाँ पर जो बंदा ई को फेस कर रहा है वो एस के इमीडिएट लेफ्ट में है ना। इमीडिएट लेफ्ट उसका वहीं होगा क्योंकि ये कहाँ है, साउथ फेसिंग है। ओके, फिर उसके बाद ओनली टू पीपल सिट बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में केवल 2 बंदे हैं। तो देखो अभी कितने लोग हो गए, 6 लोग हैं ना, 3 2 5, 5 सीटें लिखी जा चुकी है, 1 सीट और इधर होगी, है ना, एक तो होना ही पड़ेगी क्योंकि ये तो इंड पॉइंट है, तो इधर ही बढ़ेंगी। अगर एक इंड इधर बढ़ेंगी और एस और टी के बीच में 2 लोग हैं, तो टी यहाँ पे आएगा, तो 2 लोग कहाँ हुए बीच में, इट मीन्स टी को यहीं आना पड़ेगा, तो एस और टी के बीच में हो गए 2 लोग, है ना। तो इस तरह से फिल करते चलेंगे जितना हो जाए। आगे देखें, टू पीपल सिट बिटवीन जे एंड द वन हु फेसेस टी, जे और देखो जे कहाँ है, नीचे वाली लाइन पर है और जो टी को फेस कर रहा है। टू पीपल सिट बिटवीन जे एंड द वन हु फेसेस टी, यानी जो ये टी ये फेस कर रहा है जे, तो फिर यहीं आएगा, तभी टी को जो फेस कर रहा है वो वाला बंदा और जे वाले के बीच में 2 लोग हैं, 2 लोग मैंने बैठा दिए। उसके बाद जे फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ यू, कह रहा जे उसको फेस कर रहा है जो यू का इमीडिएट नेबर है, तो जे एस को फेस कर रहा ना, इट मीन्स एस हमारा यू का इमीडिएट नेबर होना चाहिए, या तो यू यहाँ पर आएगा या तो यू यहाँ पर आएगा, अभी कंफर्म नहीं है तो मैंने 2 जगह ऊपर लिख दिए। उसके बाद कहाँ पहुँचे, जे फेसेस वन नेबर ऑफ यू, ओके। एक्स सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, एक्स जो है ना यू के सेकेंड लेफ्ट पर है। अब देखो यू ऊपर है, साउथ फेसिंग है, उसका सेकेंड लेफ्ट क्या होगा, जो हमारा सेकेंड राइट होगा, इट मीन्स इधर होगा, तो यू के सेकंड राइट, अगर यू यहाँ बैठा दे तो एक छोड़ के इधर राइट में कोई जा ही नहीं सकता है क्योंकि सीट तो 6 है ना, वो 7 सीट हो जाएंगी। इट मीन्स कहने का मतलब है यू को यहीं बैठना पड़ेगा। देखो दूसरी लाइन से ही पता चल गया यू कहाँ बैठेगा, यू को यहीं बैठना पड़ेगा, तब इसका सेकंड लेफ्ट में कौन है, एक्स सीट सेकंड, हाँ एक्स है, ठीक। ये देखो सेकंड लेफ्ट में क्या है, एक्स है, यू के सेकंड लेफ्ट में एक्स हो गया। उसके बाद यू सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन टू द राइट ऑफ जेड, कह रहा यू ना जेड के राइट पोजीशन पर कहीं पर भी बैठा है, तो जेड का राइट कैसे होगा, जो भाई जेड क्या है, साउथ फेसिंग है ना, तो जेड का राइट क्या होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा, तो हमारा लेफ्ट इधर जाएगा, यानी इधर यू कहीं पर भी है और फिर राइट में केवल एक ही जगह बच रही है, तो किसको, जेड को यही होना पड़ेगा, है ना। तभी इसके राइट में देखो ये कौन से पोजीशन पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर है, कि बोला कहीं पर भी हो सकता है, तो थर्ड पे है, क्या दिक्कत है, कहीं पर भी है, ठीक। उसके बाद मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड द वन हु फेसेस जेड, कर एफ और जेड को जोन फेस कर रहा है, जेड को ये फेस कर रहा है, ठीक है, और किसके बीच में, एफ के बीच में। तो एफ देखो नीचे है तो नीचे कहीं जाएगा, तो जो ये फेस कर रहा है इसको और एफ के बीच में 2 से ज़्यादा लोग हैं, मोर देन 2 पीपल, तो अगर यहाँ बैठाते हैं हम एफ को तो 2 ही लोग हैं, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट मिनिमम 3 तो होने चाहिए, तो 3 होने के लिए फिर यही जगह बचती है एफ के लिए। तभी देखो ये जो जेड को फेस कर रहा है उसके बीच में 4 लोग हो गए, 2 से ज़्यादा है ना, ठीक। अभी देखो सब बनता चला जाए, केवल इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। उसके बाद तो इन्फॉर्मेशन ही बहुत सलीके से लिखना है। फिर के सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ एल, कह रहा एल के पहले एल देखो है कहाँ पर, एल देखो नीचे है, यानी इसका लेफ्ट सही है, जो हमारा लेफ्ट होगा वही इसका भी हो, क्योंकि ये नॉर्थ है। तो के सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में है ना, तो एल को यहीं होना पड़ेगा, तभी के यहाँ पर आएगा, ठीक। एल के लेफ्ट में कहीं पर भी हो गया, तो ये देखो मेरा नीचे वाली लाइन तो फिल हो गई। अब ऊपर वाले को देखो, ऊपर में देखो एक ही तो बच रहा है, यू एक्स जेड टी हो गया, तो कौन सा बचा, वाई बचा ना, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा था, बस हो गया,
ठीक। तो इस तरह से देखो मेरा इन्फॉर्मेशन लिखने में ही हो गया है ना, कुछ हमें अलग से बगल में लिखना ही नहीं पड़ा है ना। तो इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन, खासकर इस टाइप के क्वेश्चन में तो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से लिखना है ना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।